जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टू आईक्यू चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पीडी करंट अफेयर्स को हम लगा रहे हैं अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक की जो आपकी पूरी वार्षिकांक करंट अफेयर्स आती है, इसकी हम बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 400 नंबर तक के क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज हम यहाँ पर 401 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम्स के पॉइंट से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो 400 क्वेश्चन आप जो है आपकी पिछली वीडियो में आई थिंक आप लोगों ने कवर कर लिए होंगे। आज हम यहाँ पर 401 नंबर के क्वेश्चन से जो है बात करेंगे। थोड़ा सा स्वस्थ अस्वस्थ है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि कोल्ड हो रखा है बहुत ज्यादा, लेकिन वीडियो आपके लिए ना रुके इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं ध्यान रखना। आज का हमारा पहला 401 नंबर के क्वेश्चन की बात किया है। आईसीसी टी20 एक मिनट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जो ब्रांड एम्बेसडर है आपके रोहित शर्मा को बनाए गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप में पहली बार जो है सम्मानित किया हुआ है। तो भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद कौन सा ऑपरेशन चलाया था जिसमें शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन पवन के नाम से जो है चलाया हुआ है। नेक्स्ट आता है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। महिला विश्व कप 2025 और ये कबड्डी वाला विश्व कप है, बांग्लादेश में आयोजित किया गया था और ये खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया। आप कहेंगे भारत के द्वारा जो है जीता गया है। इंपोर्टेंट हो जाता है। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक जो 3 नए जिले हैं आपके आंध्र प्रदेश राज्य में गठन किए गए हैं। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया। भाई मंगसीर बगवाल उत्सव की बात की जा रही है, अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। हैली गुब्बी ज्वालामुखी जो है किस देश में भी हाल ही में विस्फोट हुआ। आप कहेंगे इथोपिया देश में था और यह विस्फोट जो है हो गया है। कहां पे था, इथोपिया देश में था और अभी हाल ही में विस्फोट जो है देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहले वुमेन्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है। ऑप्शन रहेगा भारत के द्वारा ही जीता गया है। इस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला हुआ है। तो जन पन्ना हीरे को जीआई टैग की बात किया है, डायमंड की बात की जा रही है, तो ऑप्शन जो है मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिला में जीआई टैग सम्मानित है और उसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत एवं नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो है कहां पर आयोजित किया गया था। सूर्य किरण का भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उत्तराखंड में इसका जो है आयोजन किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई की बात की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ग्रहण जो है 53वें नंबर के आप कहेंगे जस्टिस डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा शपथ ली गई है। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। कौन से देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी है जो हाल ही में विस्फोट हुआ है। आप कहेंगे इंडोनेशिया में था और इसमें जो है विस्फोट देखने को मिला है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जो है जीता है। तो प्रांजलि प्रशांत के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, तो आप कहेंगे इन्होंने जो है आपके गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में मनाया गया है। भाई संगाई फेस्टिवल की बात की जा रही है, तो संगाई फेस्टिवल का आप कहेंगे मणिपुर राज्य में संगाई फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया था। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की आयु में निधन हो गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें भारतीय सिनेमा में ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जो है जाना जाता है। भारतीय प्रतिनिधि एवं विनिमय बोर्ड सेबी की बात की जा रही है कि सेबी के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किए गए हैं। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य की बात किया है, संदीप प्रधान को बनाया गया है। 20वां G20 लीडर्स समिट 25 कहां पर शुरू किया गया था। तो 20वां G20 लीडर्स समिट 25 की बात की जाए जोहान्सबर्ग कहां पर है, साउथ अफ्रीका में है, जहां पर जो इसका आयोजन जो है किया गया था। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है। तो गूगल के द्वारा खोला गया है और गूगल ने भी एआई आपके हार्डवेयर केंद्र को खोला है। किस देश में खोला है, आप कहेंगे ताइवान देश में खोला है। किस राज्य की जरी पोशाक को और बिगुल को जीआई टैग दिया गया है। जरी पोशाक और बिगुल को किस राज्य का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह की शहीदी दिवस कौन सा मनाया गया है। आप कहेंगे 350वां शहीदी दिवस जो है मनाया गया है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 225 के लिए 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है। तो डिफेंडर श्रेणी में शामिल होने वाले बात किया है तो आपके सोनम वांगचुक है, जिन्हें शामिल जो है किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति की बात क्या है, लेरी पेज जो है बन गई है। कौन बनी है? लेरी पेज बन गई है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? फीफा रैंकिंग में भारत के द्वारा जो है 142वां स्थान प्राप्त किया गया है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद लतीफ खान को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थाईलैंड में आयोजित होने वाली 74वें नंबर की मिस यूनिवर्स 2025 का प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2025 की थाईलैंड में आयोजित किया गया था। इसका खिताब जो है फातिमा बॉस, जो कि मोरक्को के हैं और इनके द्वारा प्राप्त किया गया है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल को जीता है? तो कितने गोल्ड मेडल? तो 9 गोल्ड मेडल को जो है प्राप्त किया है या जीता है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन से बने हुए हैं? आप कहेंगे ऑस्कर पियासात्री जो है बने हुए हैं। सरयू बेलपुला भारत की पहली कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? सरयू बेलपुला भारत की कौन सी नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर जो है चुनी गई या बन गई है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर जो है 26वीं नंबर की। 26वें नंबर की जो है सरयू बेलपुला ग्रैंड मास्टर के तौर पर जो है चुनी गई है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF को क्लास ऑफ 2026 के लिए कैसे चुना गया है? तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्लास ऑफ 2026 के लिए चुनने वाले की बात किया तो रॉजर फेडरर को चुना गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो कुराकाओ जो है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, सबसे छोटा देश है। हाल ही में सकुराजिमा ज्वालामुखी कहां पर विस्फोट हुआ है? सकुराजिमा ज्वालामुखी की बात की अभी हाल ही में जापान देश में जो है फटा था और यह विस्फोट देखने को सामने मिला है। नीतीश कुमार कौन सी नंबर पे बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो नीतीश कुमार जो है 10वीं नंबर के बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अभी हाल ही में अब आपके सम्राट चौधरी जो है बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाती है। 2024 में शांति निशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2024 की बात की जा रही है। 2024 वाला आपके मिशेल बैचलेट, किसे? मिशेल बैचलेट के जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे के साथ साथ में यहाँ पर जो है नामीबिया देश के द्वारा भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख नाटो गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया हुआ है? तो 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के दर्जा की बात की जा रही है सऊदी अरब को जो है दिया गया। किसको? सऊदी अरब को मिल गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 2025 के लिए कौन सा शब्द घोषित किया गया है? आप कहेंगे पैरासोशल शब्द को शामिल किया गया है। हाल ही में रोलाडे उत्सव कहाँ मनाया गया है? रोलाडे उत्सव की बात की भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया था। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट की बात की जा रही है बाल अधिकारों के लिए कीर्ति सुरेश को जो है घोषित यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आता है, रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? रक्षा सिनेमाघरों में पहली फिल्म बात किया है तो 120 बहादुर फिल्म बन गई है, जबकि रक्षा सिनेमाघर में डिफेंस आपके जो आपके थिएटर्स होते हैं उनमें रिलीज की गई थी। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो मौत की सजा कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को सुनाई गई है जो भारत का पड़ोसी देश है? आप कहेंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सुनाई गई है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की 57वीं पुण्यतिथि को मनाया गया है। बीकानेर में आयोजित होने वाले भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो आप कहेंगे अजय वॉरियर जो है नाम है। भारत और ब्रिटेन का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है, याद रखिएगा, है ना, गोवा बन चुका है। गोवा कौन कौन जाना चाहता है कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य की सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है मिला हुआ है? तो कौन से राज्य को मिला हुआ है बात की जा रही है? तो आपका ऑप्शन रहेगा उड़ीसा राज्य को जो है प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की सारंडा वन को वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारंडा वन जीव अभ्यारण्य जो है आपके झारखंड में है, जिसको क्या किया है? वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दे दिया है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल नेवी किस देश ने शुरू किया है? ग्रीन फ्यूल नेवी की बात की जा रही है सिंगापुर देश के द्वारा क्या किया गया है? आपके जो है शुरुआत किया गया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? भारत का पहला है
क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है और यह विकसित जो है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। इस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है। सभी जिलों में वृद्धाश्रम घोषित करने की घोषणा नागालैंड राज्य के द्वारा की गई है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटों को जीती है? भाजपा के द्वारा सबसे ज्यादा सीटों को प्राप्त यहाँ पर किया गया है। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल की बात की जा रही है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पलटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? आप कहेंगे शेखा नासिर अल नवाइस जो है बन चुकी है। नेक्स्ट आता है शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य की कृषि विभाग के द्वारा दिया गया है? शाश्वत खेती एवं समृद्ध शेतकारी जो नारा है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो है प्रदान किया गया या दिया गया है। संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब राज्य जो है भारत नेट योजना को लागू करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की बात की जा रही है, सुशील शुक्ला को दिया गया है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली पैरा तीरंदाज कौन बनी हुई है? राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली पैरा तीरंदाज की बात की जा रही है, शीतल देवी जो है बनी हुई है। कौन सी बनी है? शीतल देवी बनी हुई है। भारत और किस देश के बीच में छठा बिम्स्टेक बिनवेक्स सैन्य अभ्यास हनोई में आयोजित जो है किया गया था? भारत और किस देश के बीच में होता है? और बिनवेक्स जिसका नाम है, तो भारत एवं आपके वियतनाम के बीच में होता है, बिनवेक्स नाम है और यह भारत में छठा बिम्स्टेक था, याद रखेगा। नेक्स्ट आता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत की बात की जा रही है, 15वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उपन्यास फ्लैश के लिए बात की जा रही है, उपन्यास जो फ्लैश है उसके लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाले डेविल इसेजेले को जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा जो है खो दिया है? एक ऐसा देश है जिसने आधिकारिक तौर पर खसरा मुक्त दर्जा जो है खो दिया हुआ है। खसरा मुक्त दर्जा जो है आपके कनाडा देश के द्वारा जो है खो दिया गया हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन की बात की जा रही है कि आईयूसीएन ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा जो है दिया हुआ है? तो आईयूसीएन के द्वारा एक भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया गया है और यह अच्छा दर्जा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है नेशनल पार्क को दिया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो आप कहेंगे वाइब कोडिंग को जो है शब्द को चुना गया है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो पीढ़ीगत तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश की बात की जा रही है, मालदीव देश जो है पहला देश है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? टाइम आउट सर्वेक्षण के द्वारा एशिया का सबसे खुशहाल शहर की बात किया तो मुंबई शहर को जो है घोषित यहाँ पर किया गया है। कौन सा? मुंबई शहर घोषित किया गया है। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहां पर मनाया गया है? भाई हाल ही में जो है बाली यात्रा नाम में ही छुपा हुआ है ना, बाली यात्रा जो उत्सव है आपके हाल ही में भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है या उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट का कौन सा बना है? चैट जीपीटी ने अपना इंटीग्रेटेड करके डिजिटल भुगतान वॉलेट को बनाया है और इसका नाम जो है पेपल जो है रखा हुआ था। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना के द्वारा भारत को चीते दिए गए हैं और ये चीते 8 चीतों को जो है आए हैं। कितने? बोत्सवाना से भारत जो है 8 चीतों को लाया गया है। क्वाड देश के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहां पर शुरुआत किया गया है? तो क्वाड देशों के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो गुआम में जो है आपका किया गया था। कहां पर? गुआम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत ने 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 91 नंबर की ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो राहुल वीएस को चुना गया है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश मतलब कि पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मासिक धर्म के लिए जो पीरियड्स महिलाओं को चलते हैं उसके समय के लिए जो पेड लीव मतलब कि पैसे वाली जो लीव होगी आपकी, मतलब कि पैसा नहीं काटा जाएगा, उस पेड लीव को देने वाला भारत का पहला राज्य जो है कर्नाटक राज्य बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशियाई का पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश जो है आपके बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला देश है। हाल ही में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच में? अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है तोरखम बॉर्डर, याद रखिए कौन सा है?
तोरखम बॉर्डर। और ये तोरखम बॉर्डर जो है आपके पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान दो देशों के बीच में है तोरखम बॉर्डर। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आप पाओगे कौन सा बॉर्डर है, आपका तोरखम बॉर्डर बना हुआ है। भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में पुनात्सु गच्छु सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भूटान में किया गया है। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर जो है घोषित किया हुआ है? तो यूनेस्को के द्वारा गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर की बात किया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को जो है घोषित यहाँ पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ को घोषित किया गया है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा किस राज्य में चलाया गया? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा आप कहेंगे गुजरात राज्य में चलाया गया है। कहां पर? गुजरात राज्य में चलाया गया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को 7 नवंबर 2025 को मनाया गया है। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार की बात की जाए श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? भारत का पहला बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम जो है वायुपुत्र नाम है। क्या नाम रखा गया है? वायुपुत्र नाम जो है रखा गया है। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? आप कहेंगे 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित जो है किया गया है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को पहला स्थान मिला हुआ है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में बात कर रहा है कि भारतीय शहर कौन सा पहले स्थान पर है? आप कहेंगे आईआईटी दिल्ली जो है पहले स्थान पर है। आईआईटी दिल्ली पहले स्थान पर है। छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 24 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है महाराष्ट्र राज्य को घोषित जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? दुनिया का पहला कैशलेस देश की बात किया है स्वीडन देश जो है कैशलेस देश के रूप में घोषित जो है किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष जो है चुनी गई है? आप कहेंगे अंगोला देश की उन्होंने यात्रा की और पहली राष्ट्राध्यक्ष बन गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? भारत का सबसे गंदा शहर बात की जा रही है तो आप कहेंगे मदुरई को। मदुरई को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। गोगा झील किस राज्य का छठवां रामसर स्थल घोषित किया गया है? भाई कौन सी झील है? गोगा झील है। और गोगा झील जो है छठवीं रामसर स्थल के रूप में घोषित की गई है। लेकिन यह किस राज्य में है? आप कहेंगे बिहार राज्य में है। कहां पर है? बिहार राज्य में गोगा झील है जिसको छठवें रामसर स्थल के रूप में बिहार की घोषित की गई है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जो है दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई की जो है शुरुआत करने की घोषणा की है? ऐसी कौन सी कक्षा है जिसके बाद एआई जो है मैंडेटरी बना दिया गया है? कक्षा 3 से कहा है कि एआई को बना दिया गया है। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत के द्वारा एशियाई युवा खेल में 48 पदकों को जो है प्राप्त किया गया है। FIDE चेस वर्ल्ड 2025 का ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो विश्वनाथ आनंद कप इस ट्रॉफी का नाम बदलकर कर दिया गया है। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहां पर आयोजित किया गया था? तो आप कहेंगे ब्राजील के बेलम में जो है इसका आयोजन किया गया है। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो अर्सुला वॉन डेर लेयन को एवं एंटोनियो कोस्टा को। यूरोपीय आयोग के यह सब अध्यक्ष व्यक्ति हैं, सदस्य, इन सभी को जो है नियुक्त यहाँ पर दोनों को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऐसी कौन सी राज्य सरकार है अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है? आप कहेंगे केरल राज्य का नाम यहाँ पर आपका टॉप पर आने लगा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाई गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को 150वीं जयंती को मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने हुनूम 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? हुनूम 5 नामक मॉन्स्टर मिसाइल का जो आपका अनावरण है तो आप कह सकते हो साउथ कोरिया के द्वारा जो है किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन से स्थान पर है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बात किया है जो भारत है वह आपके चौथे स्थान पर बरकरार है। कौन से? चौथे स्थान पर स्थान है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य का बना है? तो आप सभी को पता होगा कल्याण सिंह नगर नामक जो जिला है उत्तर प्रदेश का जिला बना हुआ है ना, उत्तर प्रदेश का जिला घोषित किया गया है 76वां जिला। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है कैबिनेट के द्वारा रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित होने वाले जेम्स एंडरसन है।
रांची में आयोजित होने वाले चौथे SAFF चैंपियनशिप 25 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत देश को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2026 वर्ष को घोषित किया गया है। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा देश बना हुआ है? तो ईस्ट तिमोर आसियान का सदस्य देश की बात किया तो 11वां सदस्य देश बना हुआ है। 500 नंबर क्वेश्चन की बात की जा रही है, चक्रवात मौथा का नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवात मौथा के नामकरण की बात की जाए, थाईलैंड देश के द्वारा चक्रवात मौथा का नामकरण जो है किया गया था। तो हमने आज यहाँ पर 500 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए जो कि इंपोर्टेंट थे। अब इस वीडियो में आप सभी को पता है 800 प्लस क्वेश्चन है जो कि हम सभी क्वेश्चन को कवर करने के लिए तत्पर रहते हैं। बाकी 501 नंबर से क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं पर समाप्त करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।